तो दोस्तों अपनी बाइक या कार में पेट्रोल या डीजल डलवाते टाइम हमें डर होता है कि कहीं पेट्रोल डालने वाले शख्स ने हमारी गाड़ी में कम पेट्रोल तो नहीं डाल दिया है। और ये डर जायज भी है क्योंकि ऐसी घटना हमारे साथ होती रहती है कि हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए जो पैसे देते हैं तो उसी पैसों में पेट्रोल डालने वाला शख्स हमें कम पेट्रोल डाल कर देता है। और ये धोखा तो हम सभी के साथ लगभग होता ही है। तो अब सवाल ये है कि पेट्रोल पंप पे इस धोखाधड़ी से कैसे बचें और वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हमें पेट्रोल पंप पे हमारी जेब कटने से बचा सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट्रोल पंप की धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है। तो मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube के इस छोटे से परिवार में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी YouTube फैमिली में शामिल जरूर हो जाओ, क्योंकि ऐसी डेली लाइफ से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जेब कटने से बचाते हैं। तो जब भी हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि अधिकतर पेट्रोल पंप पे दो आदमी होते हैं, एक पेट्रोल डालने वाला और दूसरा पैसे काटने वाला, जो कि आपसे पेट्रोल के पैसे लेता है। और वहीं पहला शख्स आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालता है। तो अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ तो जरा ध्यान से सुनिए। तो जब भी आप अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए बोलते हैं और जैसे ही पेट्रोल डालने वाला शख्स आपकी गाड़ी में पेट्रोल को डालता है, वैसे ही पैसे काटने वाला शख्स आपको अपनी बातों में लगा लेता है और आपका ध्यान मीटर से हट जाता है। और जैसे ही आपका ध्यान पेट्रोल के मीटर से हटता है, वैसे ही पेट्रोल डालने वाला शख्स आपके पेट्रोल में से कट मार लेता है, क्योंकि उस समय आप ना ही मीटर को देख पाते हो और जहाँ से पहले बंदे ने पेट्रोल डलवाया होता है वो मीटर को वहीं से शुरू कर देता है। अब एग्जांपल के लिए, जैसे आपसे पहले किसी ने 150 का पेट्रोल डलवाया और आपको अपनी गाड़ी में 500 का पेट्रोल डलवाना है, तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए बोलते हैं तो वैसे ही पैसे काटने वाला बंदा आपको अपनी बातों में लगा लेता है और पेट्रोल डालने वाला बंदा 150 से ही आपको पेट्रोल डालना शुरू कर देता है, जिससे कि आपको सीधा 150 रुपए का चूना लगता है। और पेट्रोल पंप पे आपको यही बात ध्यान रखनी है और अपना ध्यान मीटर पे रखना है। तो ये तो थी हमारी पहली टिप। अब चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। तो जब भी आप पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं तो ये याद रखें कि हमेशा फीड करके ही डलवाएं। अब इसका मतलब ये है कि आपको अपने जितने भी अमाउंट का पेट्रोल डलवाना है तो उतने अमाउंट को सबसे पहले आप मशीन में फीड करवाएं और उसके बाद ही पेट्रोल डलवाना शुरू करें। अब चाहे आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो या पेट्रोल पंप पे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो और पेट्रोल पंप वाला चाहे आपसे कितनी भी जल्दी क्यों ना मचा रहा हो, आपको हमेशा फीड करा कर ही पेट्रोल लेना चाहिए। और इस चीज के लिए पेट्रोल पंप वाला आपको बिल्कुल मना नहीं कर सकता। तो मेरी अगली टिप ये है कि पेट्रोल को कभी भी लीटर या राउंड फिगर अमाउंट में नहीं डलवाना चाहिए, जैसे कि 100, 200, 500 या फिर 1000, क्योंकि कुछ लोग मशीन में ऐसी सेटिंग को करके रखते हैं कि आप पेट्रोल डलवाओ 500 का और आएगा 400 का ही, वहीं 100 का डलवाओगे तो मिलेगा 80 का। तो इसीलिए हमेशा पेट्रोल को अजीबोगरीब अमाउंट में ही डलवाएं। जैसे कि हमें 500 रुपए का पेट्रोल डलवाना है तो पूरा 500 का ना बोलकर उसे 498 या 509, 506 या 508 जैसे अमाउंट को बोलें। और अगर आपको कभी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाना है तो 100 ना बोलकर 99 रुपए या 102 या 109 ऐसे अमाउंट में पेट्रोल डलवाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि पेट्रोल आपको मशीन में फीड कराकर ही भरवाना है, क्योंकि इससे आपको अपना पेट्रोल पूरा मिलेगा। और आज के समय में तो पेट्रोल के दाम वैसे ही आसमान छू रहे हैं और ऊपर से ये धोखाधड़ी, तो यही सब चीजें आम आदमी की जेब पर बहुत असर डालती हैं और हमारी थोड़ी सी सावधानी हमारी ये जेब कटने से बचा सकती है। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप ये है कि पेट्रोल भरवाते समय नोजल को जिसमें से पेट्रोल निकलता है उसको हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखवाने की कोशिश करें, ताकि आप देख सके कि उसमें से पेट्रोल आ भी रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि मीटर बराबर चलता रहता है लेकिन पेट्रोल कद्दू भी नहीं आता। तो नोजल को हमेशा थोड़ा सा ऊपर करा कर रखें ताकि हमें ये पता रहे कि पेट्रोल बराबर आ रहा है। और आखिर में ये ध्यान रखें कि पेट्रोल डालने वाला नोजल के लीवर को पकड़े ना रखे। बस आपने अपना अमाउंट मशीन में डलवाया और लीवर को सेट करके उसे वहीं छोड़ने को बोल दें, क्योंकि उसमें लीवर को सेट करने का ऑप्शन दिया हुआ होता है। क्योंकि पेट्रोल पूरा आने के बाद वो अपने आप कट मारकर बंद हो जाती है और आपके साथ धोखा होने से बच जाता है। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो पेट्रोल पंप पे आपकी जेब कटने से या आपके साथ धोखा होने से बचा सकती है। तो हमें कमेंट में ये बताओ, क्या आपके साथ भी कभी पेट्रोल पंप पे धोखा हुआ है? क्या आपने पेट्रोल ज्यादा का डलवाया हो और पेट्रोल पंप वाले ने आपको पेट्रोल कम डाल कर दिया हो? और साथ में ये भी बताना कि डेली लाइफ से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी YouTube फैमिली में शामिल जरूर होना और अंत में इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलता हूँ अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।